मास्क, सैनिटाइज़र याद है आपको? लॉकडाउन और कोविड का वो फेज़ जिसमें स्कूल बंद थे, बोर्ड कैंसिल हो गए, लाखों लोगों की जान चली गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। वो फेज़ जब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाइब्स फैली थी। फिर धीरे धीरे कोविड को हमने अपने नॉर्मल लाइफ में मास्क, सैनिटाइज़र, हैंड वॉश और सैनिटेशन के साथ अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सिचुएशन धीरे धीरे सुधर रही थी, पर फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि कोविड की केसेस कई सारी कंट्रीज़ में फिर से बढ़ने लगे। इंडिया के साथ साथ कई और देशों ने भी नोटिफिकेशंस और अलर्ट जारी किए हैं। क्या फिर से सारे स्कूल पहले की तरह बंद हो जाएंगे? क्या फिर से पब्लिक प्लेसेस पे जाना बंद हो जाएगा? क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। Wave of COVID sweeps the country, with harsh lockdowns no longer in place to hold it back. China is opening up. Just as many parts of the world are tightening up. Downplaying its COVID-19 crisis right ahead of its key meet with the WHO later in the day. Chinese traveling from China into the US. It comes as China faces a... Now India is back on COVID alert. India being on a COVID alert. The UK life and death warning. हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दिव्यांश श्रीवास्तव और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कोविड के बारे में। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोविड का फिर से वही फेज़ वापस आ रहा है जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है। आखिर जब सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था, कोविड को रिश्तेदारों की तरह ना चाहते हुए भी हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में अपनाना स्टार्ट कर दिया था, तो फिर ऐसा क्या ही अचानक हो गया कि कई सारी कंट्रीज़ में कोविड-19 के केसेस अब पीक पर है। कई सारी कंट्रीज़ में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, सिचुएशंस बिगड़ रही हैं, अलर्ट जारी हो रहे हैं, नोटिफिकेशंस दिए जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया कि ये सारी सिचुएशन फिर से पैदा हुई है? आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। रिसेंटली आपने ये न्यूज़ तो सुनी होगी कि इस बार जो फिर से ये कोविड का आउटब्रेक हो रहा है वो फिर से स्टार्ट हुआ है चाइना से। ये आउटब्रेक वापस से क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कोविड से चाइना ने किस तरीके से डील किया है। कोविड-19 के पेंडेमिक में सब कंट्रीज़ ने अपने डिफरेंट स्ट्रेटजी लगाई कोविड-19 से डील करने के लिए। कई सारी कंट्री का ओपिनियन ये था कि कोविड-19 अब कहीं नहीं जाने वाला है और हमें इसके साथ अडॉप्ट करना सीखना पड़ेगा, जिसके तहत उन्होंने मास्क का, सैनिटाइज़र का यूज़ करके कोविड-19 को अपने डेली लाइफ का पार्ट बना लिया। वहीं पर कई सारी कंट्रीज़ ऐसे भी थे जिन्होंने कोविड-19 को पूरी तरीके से एलिमिनेट करने की ओपिनियन को सामने रखा, जिसमें से एक कंट्री चाइना भी था। चाइना का मानना ये था कि जब तक वो कोविड को पूरी तरीके से एलिमिनेट नहीं कर देते वो बैठेंगे नहीं, नॉट इन लिटरल सेंस। और इसी स्ट्रेटजी को कहते हैं द जीरो कोविड पॉलिसी, जिसके तहत एक पर्टिकुलर कंट्री में जब तक कोविड की संख्या ऑलमोस्ट जीरो नहीं हो जाती वो तब तक कई सारे स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशंस अपने एरिया पर लगाए रखेंगे। जीरो कोविड पॉलिसी के अनुसार चाइना में कोविड-19 की जो टेस्टिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसके अंदर भी कोविड-19 के सिम्टम्स दिखते या उसके टेस्ट पॉजिटिव आते, उसको अपनी पूरी फैमिली से दूर हटा करके क्वारंटाइन और आइसोलेट कर दिया जाता था। इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस की होने की वजह से कई सारी फैमिलीज़ में तो खाने तक के लिए खाने भी नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आपने भी उस ट्रेंड के बारे में सुना होगा जहां चाइनीज़ पीपल इंडियन बॉलीवुड सॉन्ग का यूज़ करके प्रोटेस्ट कर रहे थे। बट धीरे धीरे लोगों के अंदर ये गुस्सा और बढ़ता गया और ये प्रोटेस्ट ने थोड़ा बुरा रूप लिया। और जब ये प्रोटेस्ट बढ़े तो उसका नतीजा ये हुआ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शंस हटा लिए। अब इसमें सबसे बड़ी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने गलती की वो ये है कि सारे रेस्ट्रिक्शंस को अचानक से हटा दिया। इसका नतीजा पब्लिक प्लेसेस पे ओवर क्राउडिंग हुआ। अगर इन्हीं रूल रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट किया गया होता, धीरे धीरे करके हटाया गया होता, तो वो ओवर क्राउडिंग रोकी जा सकती। ओवर क्राउडिंग का नतीजा ये हुआ कि अब चाइना में कोविड केसेस लगातार बहुत ही रैपिड स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर हम देखें तो इसमें पूरी गलती हम ओवर क्राउडिंग को नहीं दे सकते। जब भी कोई वायरस आता है तो उससे फाइट करने के लिए हम ह्यूमंस को हर्ड इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है।
हर्ड इम्यूनिटी हम दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं, या तो हम ह्यूमन मेड वैक्सीन के थ्रू ये हर्ड इम्यूनिटी अपने अंदर डाल सकते हैं, या जब भी पर्टिकुलर हम किसी माइक्रोब के इन्फेक्शन में आते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ही हाई थे और किसी को भी कोविड-19 नहीं हुआ था तो कोई हर्ड इम्यूनिटी उनके अंदर डेवलप नहीं हुई थी। और चाइना मेजरली जो सिनोवैक और सिनोफार्म नाम की दो वैक्सीन यूज़ करती थी अपने पॉपुलेशंस पे, उनकी इफेक्टिवनेस पर भी क्वेश्चन उठाए गए हैं। और इन सारी सिचुएशंस का नतीजा ये निकला कि चाइना की पॉपुलेशन में बिल्कुल भी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोविड की स्प्रेड की जो स्पीड है वो और भी बढ़ गई। इस बार चाइना में जो कोविड बढ़ रहा था उसका वेरिएंट था ओमिक्रॉन BF.7। कोविड के इतने सारे वेरिएंट्स आने के पीछे का जो रीज़न है वो है म्यूटेशन। अगर आपने 10th तक के बायो की क्लास और कोविड-19 के बाद थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज रखने की कोशिश की है तो आपको ज़रूर पता होगा कि म्यूटेशन होता क्या है। कोई भी स्पीसीज़ ये नहीं चाहती कि वो एक्सटिंक्ट हो जाए, जिसकी वजह से वो अपने अंदर कई सारे ऐसे चेंजेस लाती है कि वो हार्श एंड नॉन फ्रेंडली कंडीशंस में या सिचुएशंस में भी वो सर्वाइव कर पाए। और इसी के लिए जो वो चेंजेस अपने अंदर लाती है उसी के प्रोसेस को हम म्यूटेशन कहते हैं। फॉर्चुनेटली कोविड-19 भी स्टार्टिंग से ही अपने अंदर कई सारे म्यूटेशंस कर रहा है ताकि ये स्पीसीज़ भी सर्वाइव कर सके हर एक नॉन फ्रेंडली सिचुएशन। अब अगर हम बात करें BF.7 वेरिएंट की तो रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन है वो 10-fold हायर है कंपेयर टू अदर वेरिएंट्स, जिसका मतलब ये हुआ कि पब्लिकली इसके स्प्रेड करने के चांसेस और भी ज़्यादा है और जो वैक्सीन हमने ली हैं उस पर इसकी इफेक्टिवनेस भी कम रहेगी। इन सब में नोटिस करने वाली बात ये भी है कि चाइना ने अपने डेली कोविड-19 केसेस का जो पब्लिकेशन था वो भी बंद कर दिया है। अब अगर हम बात करें अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से कि क्या हमें डरने की ज़रूरत है, क्या हमें पैनिक करने की ज़रूरत है, तो अगर हम रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स की माने तो हमें अभी उतनी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी से ही कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। और जितने भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये कोविड की आउटब्रेक बहुत ही रैपिड स्पीड से हो रही है, वहाँ से आने वाले ट्रैवलर्स का कोविड टेस्ट भी मैंडेटरी कर दिया गया है। और ऐसे सिचुएशंस में जितना इम्पॉर्टेंट रोल किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट का होता है उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ के सिविलियंस का भी होता है। एज अ इंडियन ये हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने कंट्री में कोविड ना फैले इसको मेक श्योर करें, हम भी प्रॉपर कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस का फॉलो करें। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हम सभी लोगों ने कोविड का वो पूरा फेज देखा हुआ है। सो अगर आप भी चाहते हो कि वो सारा सिचुएशन फिर से ना आए, फिर से लॉकडाउन ना लगे, फिर से पूरी कंट्री की इकोनॉमी क्रैश ना करे, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू यूज़ प्रॉपर सैनिटेशन प्रोसेसेस लाइक हैंड वॉश, sanitizing yourself and using mask in public places. At last, remember this: precaution is better than cure.